हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 29 अप्रैल 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको हर दिन 20 क्वेश्चन करवाता हूँ यूट्यूब पर। ये पहली ऐसी क्लास है जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स में 20 क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं 100% रिजल्ट के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले दिन का जो करंट अफेयर है, जो कि हमने 20 क्वेश्चन पढ़े थे, उसको फटाफट से एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, वर्ष 2024 में वर्ष के उत्कृष्ट पीएसयू पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है उसैन बोल्ट, और इनके साथ अब युवराज सिंह को भी कर लिया गया है नियुक्त। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट एयू के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट वाला देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाता है 26 अप्रैल को। और 2024 की थीम क्या है? आईपी और एसडीजी, नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे सामान्य भविष्य का निर्माण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में प्रसिद्ध लेखक, सांस्कृतिक आलोचक और भारतीय मनोविज्ञान के जनक सुधीर कक्कड़ का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस राज्य से थे? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है, सतलुज जल विद्युत निगम यानी कि SJVN ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाता है हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में। नेक्स्ट है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? आंसर हो जाता है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन को। अगला क्वेश्चन, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चीन के शंघाई में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को ऋण प्रदान करने के लिए इंडियन बैंक ने किस कंपनी के साथ समझौता किया? आंसर हो जाता है टाटा पावर सोलर सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इंडिया ने किस देश की ऑल निप्पॉन एयरवेज के साथ कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाता है जापान। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च रैंकिंग अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? आंसर हो जाता है अजीत डोभाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वीं अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए दीपांशु शर्मा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहकों को जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर हो जाता है कोटक महिंद्रा बैंक। अगला क्वेश्चन, एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि ऋण की सफलता को आसान बनाने के लिए नाबार्ड ने किसके साथ साझेदारी की है? आंसर हो जाता है आरबीआईएच के साथ। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में खबरों में रहा कालेसर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट है, प्रबोवो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी और रॉयल ओमान पुलिस तटरक्षक बल आरओपीसीजी के मध्य 5वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? आंसर हो जाता है नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, ये पिछले 20 क्वेश्चन मैंने आपको फटाफट से रिवाइज करवा दिए। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको हर दिन 20 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, और साथ में ही शाम को आपसे मैं टेस्ट भी ले लूँगा मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर, रवि स्टडी IQ GK पे, जहाँ पे आप ये 20 क्वेश्चन का फ्री में टेस्ट दे सकते हो। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, मेरा बस मोटिव यही है कि मैं आपको करंट अफेयर में 100% रिजल्ट दिलाना चाहता हूँ और करंट अफेयर एक्सपर्ट बनाना चाहता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नरसिंह पंचम यादव। आपको बताना चाहता हूँ, WFI यानी कि भारतीय कुश्ती महासंघ के जो एथलीट आयोग के अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है नरसिंह पंचम यादव। डिटेल में अगर हम समझें, राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता नरसिंह
पंचम यादव को भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। अगर हम बात करें WFI की, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं संजय सिंह। देखो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी नियुक्तियाँ, तो मैं आपको पिछले टॉप 5 नियुक्तियाँ रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट से। अगर हम बात करें नईमा खातून की, नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि AMU की पहली महिला कुलपति बनी हैं। अगर हम बात करें लुइस मोंटेक्रो की, ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं नए, ये आपको ध्यान रखना है। गोविंद ढोलकिया सूरज डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें साइमन हैरिस की, साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। और अगर हम इसी के साथ बात करें नवनीत सहगल की, प्रसार भारती बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नीदरलैंड देश का जो रॉटरडैम शहर है, यहाँ पर 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, नीदरलैंड के रॉटरडैम में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस के दौरान एक मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। विभिन्न देशों के मंत्रियों ने ऊर्जा नवाचार और सहयोग और उभरती ऊर्जा त्रिलम्मा व्यापार बंद के प्रबंधन पर चर्चा की है। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर हम बात करें 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस को और डिटेल में, तो 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस एक महत्वपूर्ण आयोजन है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में स्वच्छ और समावेशी ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देना है। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी, तो थीम देख लेते हैं। लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा का नया स्वरूप देना, इंग्लिश में होगा रीडिज़ाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आप सभी के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसको भी आप एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, फसानो इटली। इटली का शहर है फसानो, यहाँ पर G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा। डिटेल में अगर हम समझें, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 तक इटली के फसानो शहर में आयोजित होने वाला है। अगर हम बात करें 50वें G7 शिखर सम्मेलन की, आपको ये तो पता लग गया कि एडिशन कौन सा है, संस्करण है 50वां, ठीक है। G7 शिखर सम्मेलन G7 सदस्य देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और अमेरिका के नेताओं के लिए प्रतिवर्ष आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है और इसकी मेजबानी 2024 में मैं आपको बता चुका हूँ इटली कर रहा है। हमारे क्वेश्चन की टाइप थी सम्मेलन, तो मैं आपको पिछले टॉप 5 सम्मेलन फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी सम्मेलन 2024 अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ है। इसी के साथ अगर हम बात करें 23वीं वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। 9वां रायसीना डायलॉग 2024 कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर हुआ? हरियाणा के फरीदाबाद में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड यानी कि CIL के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अरुण अलकपन। अरुण अलकपन जो हैं ये कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड यानी कि CIL के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। डिटेल में अगर हम समझें, पूर्व कार्यकारी उपाध्यक्ष अरुण अलकपन को कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्हें फिर से नामित किया गया है। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूं, अरुण अलकपन की नियुक्ति A वेलायन की सेवानिवृत्ति होने के बाद हुई है। अगर हम बात करें CIL की यानी कि कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड की, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस, या बोल सकते हो आप इंग्लिश में वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 28 अप्रैल को। आपको बताना चाहता हूँ 28 अप्रैल को हर साल कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। डिटेल में अगर हम समझें, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अभियान है जो सभी श्रमिकों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ कामकाजी परिस्थितियों को बढ़ावा देने के लिए 28 अप्रैल को मनाया जाता है। 2024 की इसकी थीम है जलवायु परिवर्तन और कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य, इंग्लिश में होगा क्लाइमेट चेंज एंड सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस पहली बार 2003 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO द्वारा मनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे फिर से भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी,
टी रविशंकर। आपको बताना चाहता हूँ भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के फिर से डिप्टी गवर्नर बन गए हैं टी रविशंकर। ये है इनकी फ़ोटो। डिटेल में अगर हम समझें, केंद्र सरकार ने टी रविशंकर को 1 साल के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया है। अगर हम बात करें आरबीआई की, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ आरबीआई में गवर्नर के साथ 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो चारों डिप्टी गवर्नर के नाम आपको मैं बता देता हूँ। एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर, इनकी फिर से नियुक्ति हुई है, और स्वामीनाथन जानकीरामन, ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO की खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया में कितने लोग गंभीर भूख की समस्या का सामना कर रहे हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 282 मिलियन। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, खाद्य और कृषि संगठन FAO की खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 59 देशों और क्षेत्रों में लगभग 282 मिलियन लोग गंभीर भूख से पीड़ित हैं, जो 2022 की तुलना में 24 मिलियन की वृद्धि दर्शाता है। खाद्य संकट पर पहली वैश्विक रिपोर्ट 2016 में प्रकाशित की गई थी। टॉप 3 देश देखते हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को पहला स्थान मिला है, नाइजीरिया नंबर 2 पे है, सूडान नंबर 3 पर है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार। बात कर लेते हैं हम FAO की यानी कि खाद्य और कृषि संगठन की। संयुक्त राष्ट्र का विशेष अभिकरण है। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? रोम, इटली में। अध्यक्ष हैं क्यू डोंगियो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है माउंट एरेबस ज्वालामुखी। डिटेल में अगर हम समझें, जारी आंकड़ों के अनुसार अंटार्कटिका में माउंट एरेबस प्रतिदिन लगभग 80 ग्राम क्रिस्टलीकृत सोने से युक्त गैस को बाहर निकालता है, जिसकी कीमत लगभग 6000 अमेरिकी डॉलर है। अंटार्कटिका में मौजूद कुल 138 में से माउंट एरेबस और डिसेप्शन आइलैंड केवल 2 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अंटार्कटिका की बात कर लेते हैं, दुनिया के 7 महाद्वीपों में से एक बर्फीला महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत से औषधि निर्यात सर्वाधिक किस देश को किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA को। डिटेल में अगर हम समझें, देश का औषधि निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में वार्षिक आधार पर 9.67% बढ़कर 27.9 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। इससे पूर्व वित्त वर्ष 2022-23 में देश का औषधि निर्यात 25.4 अरब डॉलर था। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 में दवा निर्यात 12.73% बढ़कर 2.8 अरब डॉलर हो गया है। अगर हम बात करें भारतीय औषधि निर्यात के जो शीर्ष 3 देश हैं वो कौन कौन से हैं? अमेरिका नंबर 1 पे, ब्रिटेन नंबर 2 पे और नीदरलैंड नंबर 3 पे रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2024 BMW ओपन टेनिस चैंपियनशिप का युगल जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, यूकी भांबरी। ये आपको ध्यान रखना है। 2024 BMW ओपन टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं यूकी भांबरी। ये आपको ध्यान रखना है। ये है इनकी फ़ोटो। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भांबरी और उनके फ्रांसीसी साथी अल्बानो ओलिवेटी ने 2024 BMW ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब जीता है, यानी कि डबल्स खिताब जीता है। ठीक है, अगर हम बात करें 2024 BMW ओपन को डिटेल में, 108वां संस्करण खेला गया। आयोजन स्थल था जर्मनी का म्यूनिक। चैंपियंस की देख लेते हैं। अगर हम बात करें एकल खिताब किसने जीता यानी कि सिंगल खिताब किसने जीता? जर्मनी के जन लेनार्ड स्टर्फ ने। यह आपको ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा आपसे कि 2024 BMW ओपन में एकल का खिताब किसने जीता यानी कि पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जन लेनार्ड स्टर्फ ने, जर्मनी देश के हैं। और डबल्स का खिताब जीता यूकी भांबरी जो कि हैं भारत के, और अल्बानो ओलिवेटी जो कि हैं फ्रांस के। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि मैं आपको 20 क्वेश्चन पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे, ये पहली ऐसी क्लास है। ठीक है, और इसी के साथ ना फ्री PDF भी आपको देता हूँ, बिल्कुल डिटेल में बताऊँगा लास्ट में। साथ में ही यही 20 क्वेश्चन मैं आपको शाम को अपने मोबाइल एप्लीकेशन में टेस्ट डाल दूंगा, जहाँ पे आप फ्री टेस्ट लगा सकते हो।
मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी IQ जीके नाम से है, यहाँ इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट में जाके आप डेली करंट अफेयर का टेस्ट लगा सकते हो, आप करंट अफेयर में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि आपके रवि सर की ई बुक्स भी है, जहाँ पे आप जीके की करंट अफेयर्स की ई बुक को बाय करके कम टाइम में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में शंघाई सहयोग संगठन SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कजाकिस्तान के अस्ताना शहर में। आपको बताना चाहता हूँ, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO रक्षा मंत्रियों की जो बैठक है 2024 में, कजाकिस्तान का शहर है अस्ताना, यहाँ पर हुआ है। रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमानी ने अस्ताना कजाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया भारत की तरफ से। अगर हम बात करें इसका निष्कर्ष क्या निकला, SCO के रक्षा मंत्रियों ने अन्य पहलों के अलावा एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के विचार को विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है, जो वसुधैव कुटुंबकम के प्राचीन भारतीय दर्शन में निहित है। अगर हम बात करें SCO की, एक यूरेशियन राजनीतिक आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को। मुख्यालय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीजिंग चीन में, ठीक है। महासचिव झांग मिंग है। सदस्य देश देख लेते हैं, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में इक्ष्वाकु काल के 3730 सिक्कों की खोज कहाँ हुई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, फनीगिरी, तेलंगाना। तेलंगाना का जो जगह है फनीगिरी, यहाँ पर इक्ष्वाकु काल के 3730 सिक्कों की खोज हुई है। आर्ट एंड कल्चर का ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। डिटेल में अगर हम समझें, तेलंगाना के पुरातत्व विभाग ने हैदराबाद से 110 किलोमीटर दूर स्थित प्रसिद्ध बौद्ध विरासत स्थल फनीगिरी में एक मिट्टी के बर्तन में 3730 शीशे के सिक्कों के भंडार की खोज की है। अगर हम बात करें इक्ष्वाकु राजवंश की, जिसका नाम प्रसिद्ध राजा इक्ष्वाकु के नाम पर रखा गया है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में एक राजवंश था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 26 अप्रैल को। आपको बताना चाहता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस 2024 मनाया गया। हर साल 26 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के खतरों और चेरनोबिल आपदा के परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 26 अप्रैल 1986 को पूर्व सोवियत संघ स्थित चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक रासायनिक धमाका हुआ था, जिससे खतरनाक रेडियो एक्टिव तत्व वातावरण में फैल गया था। संयुक्त राष्ट्र ने 26 अप्रैल 2016 को इस दिन को घोषित किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश के चीन द्वारा निर्मित मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या हम्बनटोटा का प्रबंधन भारतीय और रूसी कंपनी करेंगी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, श्रीलंका। डिटेल में अगर हम समझें, श्रीलंका सरकार ने देश में चीन निर्मित मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हम्बनटोटा का प्रबंधन एक भारतीय और रूसी कंपनी को सौंपने का फैसला किया। श्रीलंका सरकार मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या हम्बनटोटा हवाई अड्डे के प्रबंधन को भारत की शौर्य एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूस की एयरपोर्ट्स ऑफ रीजन्स मैनेजमेंट कंपनी को 30 साल के लिए पट्टे पर देगी। श्रीलंका सरकार द्वारा हम्बनटोटा हवाई अड्डे को सौंपने का कदम उसके वित्तीय घाटे को कम करने की सरकारी कवायद का हिस्सा है। बात कर लेते हैं हम श्रीलंका की। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में है, राजधानी कोलंबो है, ये आपको ध्यान रखना है, और श्री जयवर्धनपुरे कोटे 2 राजधानियां हैं इसकी। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया, राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भगवत श्रेष्ठ के नाम से चर्चित यक्षगान कलाकार सुब्रमण्य धारेश्वर का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह किस राज्य से थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य से। डिटेल में अगर हम समझें, अपनी मखमली आवाज़ के लिए भगवत श्रेष्ठ के नाम से चर्चित यक्षगान कलाकार सुब्रमण्य धारेश्वर का 67 वर्ष की उम्र में बेंगलुरु में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात का जो शहर है दुबई, यहाँ पर पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 का उद्घाटन हुआ है। डिटेल में अगर हम समझें, पहले गल्फ यूथ गेम्स UA 2024 का आधिकारिक उद्घाटन समारोह दुबई में हुआ। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित गल्फ यूथ गेम्स 2 मई 2024 तक चलेंगे। इसकी थीम देख लेते हैं,
हमारी खाड़ी एक है, हमारे युवा आशाजनक हैं। इंग्लिश में क्या होगा? आवर गल्फ इज़ वन, आवर यूथ आर प्रॉमिसिंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस यानी कि IEEFA और स्वच्छ ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उपयुक्त A और B दोनों, यानी कि गुजरात और कर्नाटक राज्य जो है, आपको बताना चाहता हूँ, स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में शीर्ष पर रहे हैं। डिटेल में अगर हम समझें, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस यानी कि IEEFA और एम्बर की एक हालिया रिपोर्ट ने राज्य स्तर पर भारत के स्वच्छ बिजली परिवर्तन की प्रगति का मूल्यांकन किया। इसमें कर्नाटक और गुजरात आगे हैं, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य पीछे हैं, जिसे नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और डीकार्बोनाइजेशन के लिए प्रयासों में वृद्धि की आवश्यकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किन कंपनियों के द्वारा भ्रामक विज्ञापन इस्तेमाल करने पर कार्रवाई करने के लिए कहा है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि FMCG कंपनियां। डिटेल में अगर हम समझें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि FMCG कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है अगर वह विश्वसनीय उपभोक्ताओं, विशेषकर शिशुओं और स्कूली बच्चे वाले परिवारों को लक्षित करने के लिए अपने उत्पादों के बारे में भ्रामक विज्ञापन करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ह्यूमन राइट वॉच संगठन की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की सेना ने आतंकवादियों का सहयोग करने के आरोप में 223 नागरिकों की जान ली है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बुर्किना फासो। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, ह्यूमन राइट्स वॉच संगठन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें बताया गया है कि अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में सैन्य बलों ने आतंकवादियों को सहयोग करने के आरोप में 2 गांवों पर हमला किया है, जिसमें शिशुओं और कई बच्चों सहित 223 नागरिक मारे गए हैं। आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का, वर्ष 2024 में परिवर्तनशील जलवायु में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO। डिटेल में अगर हम समझें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने परिवर्तनशील जलवायु में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना नामक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन दुनिया के 70% श्रमिकों के लिए गंभीर स्वास्थ्य खतरे का कॉकटेल बनाता है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000-2020 के बीच 20 साल की अवधि में एक्सपोजर अनुमान में 34.7% की वृद्धि हुई है। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करवाए डेली करंट अफेयर्स के 29 अप्रैल 2024 के। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और आपको वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट करवाना है, क्या चीज़ आपको ऐड करवानी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए वो चीज़ें ज़रूर इंप्लीमेंट करूँगा। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। लास्ट में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ PDF के बारे में, ठीक है। आप इसका 20 क्वेश्चन का टेस्ट कैसे लगा सकते हो, डेली करंट अफेयर का सब कुछ बताने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए टेस्ट का, वर्ष 2024 में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना है। अब फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी ई बुक्स है आप सभी के लिए www.ravibookspdf.com। यहाँ पे जाके आप हमारी बुक्स को बाय कर सकते हो कम टाइम में। अगर आप किसी भी एग्जाम की आपको तैयारी करनी है तो हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है। कम टाइम में आप अपने हर एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सकते हो, ठीक है। इसी के साथ फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको जिसका PDF है, टेलीग्राम है हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि, यहाँ पे आपको मिल जाता है डेली बेसिस पे PDF, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने करंट अफेयर्स यहाँ पे वीडियो भी देख ली, ठीक है, और आपने बाद में PDF से रीड भी कर लिया, लेकिन बाद में अगर आपको चेक करना है कि आपको कितना अच्छे से समझ में आया और याद हुआ है, तो आपको टेस्ट लगाना है। उसके लिए टेस्ट के लिए क्या करना है, आपको जो एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ GK, गूगल प्ले स्टोर से आपको इंस्टॉल करना है। रेड कलर का लोगो आएगा,
इसको आप इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे फ्री टेस्ट वाला ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स 1 जनवरी से लेके अब तक के करंट अफेयर्स डेली अपडेट हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पूरा करंट अफेयर्स ज़रूर लगाना, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो और यहाँ पे आपको ऑल इंडिया रैंक भी मिलेगी। और वेबसाइट है मेरी www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आप जाके ई बुक्स बाय कर सकते हो अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। कम टाइम में अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो ना, हमारी ई बुक्स आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।